Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In previous lecture of electrical measurement and instrumentation, हमने क्या क्या पढ़ा था? That is your characteristics of transducer. In that what type of characteristics हमने cover किया था? That is your input characteristics and transfer characteristics. Okay, so in this lecture we are talking about the output characteristics of transducers. Okay. So, in characteristics portion, several types of errors we have discussed in previous lecture, that is your scale error. In scale error, various type of error, zero error, sensitivity error, non-conformity error, everything has been detailedly discussed in the previous lecture. Okay. So, further type of error is your एरर ऑन अकाउंट ऑफ नॉइस एंड ड्रिफ्ट. ठीक है, तो नॉइस और ड्रिफ्ट के कारण भी हमारे जो आउटपुट सिग्नल है उसमें डेविएशन मिल जाता है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एरर इज आल्सो नोन एज योर एरर ऑन अकाउंट ऑफ नॉइस एंड ड्रिफ्ट. ओके, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. अब नेक्स्ट जो एरर है, एरर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इसके कारण हम देखेंगे कि कैसे एरर अराइज हो रही है ट्रांसड्यूसर में. ओके, तो एरर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेसिकली व्हेन वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी आवर एम्पलीट्यूड वैल्यू इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो हमने इसमें देखना है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हमारे जो वैल्यू है वो डेविएट होती जाएगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू डेविएट होती जाएगी. ठीक है, तो देखते हैं आपका एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी चेंज. ओके, एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारा अगर फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होगा. ठीक है, बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी, ये आपका कोई सिस्टम है, लीनियर ट्रांसड्यूसर है, आप साइन वेव दे रहे हो, साइन वेव, आपको आउटपुट साइन वेव मिल रहा है. ठीक है, इसके ग्राफ की बात करें, ये हमारा इनपुट है, सॉरी, हाँ, इसके ग्राफ की बात करें तो हमारा ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर एम्पलीट्यूड. ओके, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो इसमें हम देख रहे हैं बेसिकली हमारा जो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एट ए सर्टेन टाइम हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इस पॉइंट के बाद हमारा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज़ होने लगा है, एम्पलीट्यूड इज़ डिक्रीजिंग वाइल इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एट ए सर्टेन पॉइंट, हमारा ये एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज़ होने लगा है. ठीक है, तो ये इसको हम हमारा ये जो एरर मिल रहा है, बेसिकली दिस एरर इज ऑब्टेन ड्यू टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी चेंज. ओके, तो हमने पढ़ा और देखा कि हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा एम्पलीट्यूड कैसे चेंज कर रहा है. तो मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज के कारण जो एरर राइज हो रही है उसको हम किस कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे? दैट इज़ योर एरर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ए साइन वेव इनपुट इन ए लीनियर ट्रांसड्यूसर, ए साइन वेव आउटपुट इज ऑब्टेन. जैसे हमने देखा था, हमने इनपुट में साइन वेव दिया है, हमें आउटपुट में हमें साइन वेव ऑब्टेन हो रहा है. ओके, as the frequency of the sine wave input is increased, the transducer is required to respond more and more quickly. Okay, तो हमें जैसे कोई लीनियर ट्रांसड्यूसर है उसमें हमने कोई साइन वेव आपको इनपुट साइड
एज इनपुट क्वांटिटी हमने किया तो हमें जो आउटपुट मिला वो हमें साइन वेव ही मिलेगा, बट ये फ्रीक्वेंसी के साथ कितना जल्दी रेस्पॉन्ड कर रहा है दैट इज़ योर एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशंस देख लिया कि एरर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा ट्रांसड्यूसर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर योर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। ठीक है, तो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, दूसरा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, थर्ड अब जो हमने पढ़ना है वो क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कैसे कैसे इसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, कितने पार्ट्स में कर रहे हैं। तो पहला हमने कौन कौन सा पोर्शन कवर कर लिया, दैट इज़ योर ट्रांसड्यूसर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने क्या क्या पोर्शन कवर कर लिया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिया, उसके क्लासिफिकेशंस कवर कर लिया। ठीक है, फिर सिमिलरली ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिया। ठीक है, उसके क्लासिफिकेशंस हमने देख लिए। फिर हमारा जो थर्ड है दैट इज़ योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखना है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे आउटपुट साइड में अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांसड्यूसर्स आर कंसीडर्ड एज गिवन बिलो। तो किस किस पे डिपेंड करेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ओके, आउटपुट इम्पीडेंस एंड यूजफुल आउटपुट रेंज। तो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। किस पे करेगा, आपका क्या नेचर है आउटपुट का, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ठीक है, बेसिकली इसके इम्पीडेंस पे, आउटपुट इम्पीडेंस और आउटपुट रेंज। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस बेसिकली 3 टाइप्स के नेचर पर डिपेंड करेगी। ओके, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, सेकेंड इज आउटपुट इम्पीडेंस एंड यूजफुल आउटपुट रेंज। ओके, तो हम इसको पढ़ते हैं क्या होता है बेसिकली ये, तो देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ओके, ये क्या होता है, द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर मे बी ए वोल्टेज, करंट इम्पीडेंस और ए टाइम फंक्शन ऑफ दीज एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो आइदर आउटपुट हमारा वोल्टेज होगा, करंट होगा, या फिर इन सब वोल्टेज और करंट के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ऑब्टेन होगा। तो ये वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस और ए टाइम फंक्शन ऑफ दीज एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, या तो इनके टाइम फंक्शन होगा इनके एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट। फिर देखते हैं द अबव क्वांटिटीज मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द लेटर स्टेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ओके, तो मतलब ये जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ ही कंसीडर करी जाएंगी। ओके, देयर इज़ पॉसिबिलिटी to change their magnitudes or change in their format by signal conditioning equipment for making them derive the different stages of instrumentation system. Okay, इसमें देखते हैं ये वाला पॉइंट, there is a possibility, ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेंगे, जैसे हम कोई भी ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ट्रांसड्यूसर में बेसिकली हमने स्टार्टिंग से बस यही देख रहे हैं कि कैसे होता है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस है, दिस इज़ योर इनपुट एंड दिस इज़ योर आउटपुट। इन दिस सिग्नल कंडीशनिंग, अगर हमें मैग्नीट्यूड चेंज करना है, बेसिकली आपको एम्पलीट्यूड चेंज करना है या फिर मॉड्यूलेट करना, अटूनेट करना है सिग्नल को, तो वही देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी टू चेंज देयर मैग्नीट्यूड और चेंज इन देयर फॉर्मेट बाय सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट। ठीक है, हमने ये देखा था कि सिग्नल कंडीशनिंग में बेसिकली क्या होता है, या तो हमारा सिग्नल मॉड्यूलेट होगा या फिर अटेन्यूएट होगा या फिर एम्पलीफाई होगा। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो सिग्नल कंडीशनिंग
डिवाइस में होता है। ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्लासिफिकेशन। ओके, सो फर्स्ट हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल आउटपुट। सेकंड जो होगा आपका, जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को वेरी कर सकता है, दैट इज़ योर आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, तो इन आइडियल ट्रांसड्यूसर द वैल्यू ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी 0। ओके, अगर आइडियल ट्रांसड्यूसर की बात करें तो हमारा जो आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी 0, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। इट्स वैल्यू शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट को हमें नेग्लिजिबल करना पड़ता है बाय टेकिंग केयर ऑफ दैट पैरामीटर्स। ओके, तो उसी लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज जितना कम से कम कर सकते हैं। आइडियल ट्रांसड्यूसर के केस में क्या होता है, इट शुड बी 0, बट इन प्रैक्टिकल दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम इसको जितना मिनिमम कर सकते हैं वो उतना मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर लोडिंग इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली कुछ एरर आएगी, क्योंकि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो डेविएट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, so in ideal transducer the value of output impedance should be 0, but practical it is not possible, and therefore its value should be kept as low as possible. Okay, to avoid loading effects. Okay, so next point is output impedance gives the information of amount of power then can be transferred to the further stages of the इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम फॉर ए गिवन आउटपुट सिग्नल। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितने अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम फर्दर स्टेजेस में। किसी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में हम पावर कितनी अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम उसके नेक्स्ट स्टेज में, तो ये आउटपुट इम्पीडेंस ये इंफॉर्मेशन भी देता है। ओके, तो हम क्लियर हो गया बेसिकली कि आउटपुट इम्पीडेंस करता क्या है। बेसिकली आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन भी देता है कि कितने अमाउंट ऑफ पावर शुड बी ट्रांसफर टू द फर्दर स्टेजेस। ओके, फॉर ए गिवन आउटपुट सिग्नल। नेक्स्ट इज योर थर्ड क्लासिफिकेशन इज योर यूजफुल आउटपुट रेंज। ओके, तो इन यूजफुल आउटपुट रेंज the output range of a transducer is limited by noise signal at the lower end which may should be required input signal। देखो हमारा जो रेंज है वो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बीच में हमारा ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा रेंज डिफाइन नहीं है ट्रांसड्यूसर की तो क्या होगा, अगर हम अबव रेंज लेके जाएंगे तो देयर इज ए चांसेस कि हमारा ट्रांसड्यूसर काम करना ब्रेक डाउन हो जाए या काम करना बंद कर दे। सो द रेंज शुड बी ऑलवेज डिफाइंड। ओके, सो द आउटपुट रेंज कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ऑफ एम्पलीफायर इन द ट्रांसड्यूसर। इन सम केसेस द आउटपुट रेंज कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, और अगर इन पर्टिकुलर सम केसेस अगर हमें आउटपुट फॉर सर्टेन कंडीशन हमें आउटपुट ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसको हम बाय सम मीन्स एम्पलीफायर की हेल्प से या फिर एम्पलीफाई करके उसकी आउटपुट की रेंज को बढ़ा लें, तब उस पर वो ऑपरेशन करें। ओके, सो दैट सम कैजुअलिटी और फिर ब्रेकडाउन ना हो ट्रांसड्यूसर का। तो दीज थिंग्स वी शुड ऑलवेज कंसिडर इनटू द माइंड while designing in any transducer. So this is all about your characteristics of transducers. ठीक है, हमने characteristics of transducers में what are the parameters which will influence the characteristics of transducers we have gone thoroughly। और हमने क्या क्या देखा उसमें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी, ट्रांसफ़र होती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इनपुट, आउटपुट और ट्रांसफ़र, इनपुट, ट्रांसफ़र एंड आउटपुट। ठीक है, अब इसको हमने
फर्दर क्लासिफिकेशन इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में किस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स की बात किए हैं कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन इनपुट आउटपुट रिलेशन को शो करता है, तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो देयर विल बी सम एरर्स, और उस एरर्स की कैटेगरी को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि कितने टाइप की एरर होती है और कैसे वो एरर कैटेगराइज होती है, ठीक है। आपका स्केल एरर है या डायनामिक एरर है या एरर ड्यू टू नॉइस और ड्रिफ्ट है या फिर एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी है, तो इन सब क्लासिफिकेशंस को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। और फिर फर्दर आफ्टर ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स, फाइनल करेक्टरिस्टिक्स इज़ योर आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे है, फिर वो लोडिंग इफेक्ट को कैसे मतलब इंक्लूड कर रहा है। देन थर्ड वन इज़ योर यूज़फुल आउटपुट रेंज। तो ये सारी चीज़ों को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है इन द ट्रांसड्यूसर्स, ओके। सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर स्ट्रेन गॉज, ओके। तो हमने अब क्या पढ़ना है, एक ऐसा ट्रांसड्यूसर पढ़ना है जो हमारे फोर्स को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज योर स्ट्रेन गॉज, ठीक है। तो स्ट्रेन गॉज को पढ़ने के लिए ये एक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। मैंने एग्जांपल्स भी दिया था इन प्रीवियस लेक्चर्स, बताया था कि क्या ट्रांसड्यूसर्स के क्लासिफिकेशंस और उसके एग्जांपल्स भी बताया था, एलवीडीटी भी बताया था, स्ट्रेन गॉज बताया था। तो उसको अब स्ट्रेन गॉज को ब्रीफली डिस्कस करें कि होता क्या है स्ट्रेन गॉज। तो स्ट्रेन गॉज बेसिकली क्या करता है, हमारे फोर्स को चेंज करता है, ठीक है। फोर्स को एक इनपुट क्वांटिटी को आउटपुट क्वांटिटी दूसरे इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट क्वांटिटी में चेंज करता है। तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या होता है स्ट्रेन गॉज, ओके। सो फर्स्ट स्ट्रेन गॉज पढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेन होता क्या है, ओके। तो स्ट्रेन पढ़ते हैं, स्ट्रेन इज़ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इफ वी अप्लाई सम फोर्स देन व्हाट आर द चेंजेस इन दैट इक्विपमेंट, ठीक है। अगर लेटरल चेंज हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो रहा है, मीन्स डिफॉर्मिटी आ जा रही है। फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमारी डिफॉर्मिटी आ जा रही है, लेटरल वैल्यू चेंज हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली स्ट्रेन इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, ओके। तो अगर हम किसी भी उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट देन इट लेंथ विल बी एक्सपेंडेड, लेंथ आपकी इसकी चेंज होगी और इसका जो डायमीटर होगा वो कम होगा, ठीक है। अगर इसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका लेंथ बेसिकली चेंज होगा, ठीक है। लेंथ आपका स्ट्रेच होगा, ओके, अगर इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, ओके। तो इसी को हमें समझना है। तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन इज़ डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ओके। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ठीक है। एल से जो डेल्टा एल में चेंज होता है, फॉर एग्जांपल किसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो एल है, सपोज इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट तो उसके कारण जो इसके लेंथ में चेंज होगा उसको हमने डेल्टा एल से डिनोट कर लिया है, ओके। तो स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव, ठीक है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। नेगेटिव को हम कंप्रेसिव बोलेंगे और पॉजिटिव को टेंसाइल बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो आपका डायमेंशन ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ओके, वेयर एज डायमेंशनलेस स्ट्रेन इज समटाइम एक्सप्रेस इन यूनिट। अगर यूनिट की बात करें तो जैसे आपका डेल एल डिवाइडेड बाई एल, तो इसकी यूनिट आपकी जैसे मिलीमीटर हो गई, मिलीमीटर। तो ये मतलब बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ओके। इन प्रैक्टिस मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन इज़ वेरी स्मॉल, इन जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर एक्सप्रेस्ड एज माइक्रो स्ट्रेन, ठीक है। बहुत कम होता है तो इसको हम माइक्रो स्ट्रेन में भी डिफाइन करते हैं, ओके। सो
मैंने यही बताया कि जैसे कोई भी सपोज़ इसमें हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स कर रहे हैं, तो हमारी ये आपका सपोज़ डायमीटर डी है, दिस इज़ योर लेंथ एल, तो हमारा अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में सपोज़ लगा रहे हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो ये डेल्टा एल इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक। तो इसमें यही शो किया, ठीक है, ये आपका लेंथ एल है, ठीक है, आप फोर्स आप लगा रहे हो तो इसकी डेल्टा, इसकी लेंथ की वैल्यू में चेंज आएगा, दैट इज़ योर डेल्टा एल, ओके, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो बेसिकली अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो प्रीवियस भी हमने देखा कि बेसिकली अगर स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ओके, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज नोन एज योर स्ट्रेन, ओके। डायग्राम से क्लियर हो गया, ठीक है, आपका ये एल हो गया, इसकी लेंथ हो गया, ये डायमीटर हो गया, फोर्स हम लगा रहे हैं तो हमारा डेल्टा एल, इसका वैल्यू चेंज हुई लेंथ की, तो हम स्ट्रेन को अगर डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेन को कैसे करेंगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, दिस इज़ योर यूनिटलेस क्वांटिटी, ओके। तो हमने अभी स्ट्रेन पढ़ लिया। स्ट्रेन गॉज बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेन गॉज इज ए डिवाइस यूज टू मेजर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ टर्म्ड एज लोड सेल, ठीक है। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो मेज़र करती है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना स्ट्रेन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो और इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लोड सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि हमारा क्या होता है स्ट्रेन गॉज। बेसिकली स्ट्रेन गॉज इज ए डिवाइस यूज टू मेजर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो स्ट्रेन गॉज एक डिवाइस है जो मेज़र करता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना स्ट्रेन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोड सेल भी कह सकते हैं। ये किस टाइप का होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर होता है, मीन्स हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज या फिर तो इस टर्म में मिलेगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ओके। अब इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्ट्रेन गॉज पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। स्ट्रेन गॉज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो देखते हैं। इफ़ ए मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, ओके। कोई भी मेटल को अगर हम या तो स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, ओके। ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर चेंज, ओके। प्रीवियसली जैसे मैंने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो इसके कॉन्सिक्यूटली लेंथ और डायमीटर में चेंज होगा, तो वही इसमें बता रहा है कि इसके लेंथ और डायमीटर में चेंज होगा। ऑल्सो देयर इज ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट इज़ स्ट्रेन्ड, ठीक है। तो अगर लेंथ और डायमीटर में चेंज हो रहा है इसकी रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि आर क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है रेजिस्टिव वो क्या होती है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। सिमिलरली अगर हमारी लेंथ चेंज हो रहा है, उसका डायमीटर चेंज हो रहा है, इट बेसिकली मीन्स आप उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी, ओके। तो ये आपका स्ट्रेन गॉज का बेसिक हमने पढ़ा कि होता क्या है स्ट्रेन गॉज, ये कैसे स्ट्रेच करेंगे कंप्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होगी, ओके। तो पीजो रेजिस्टिव
गॉजेस जो होगा वो स्ट्रेन गॉज वर्किंग ऑन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, ये किस इफेक्ट पे काम करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी मेटल कंडक्टर को हम या तो स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो उसके लेंथ और डायमीटर में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस इफेक्ट को ही हम और उस लेंथ और डायमीटर के चेंज के कारण हम उसके रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं और इस प्रिंसिपल पर ही स्ट्रेन गॉज वर्क करता है, ओके। तो स्ट्रेन गॉज आर यूज्ड एज ट्रांसड्यूसर्स इन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है। तो स्ट्रेन गॉज किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हम यूज़ करते हैं ट्रांसड्यूसर्स के स्ट्रेस एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए हम स्ट्रेन गॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारा स्ट्रेन गॉज क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन गॉज कैसे वर्क करता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन लगा रहे हैं तो उस स्ट्रेन के कारण उसके क्या स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, उस स्ट्रक्चर में चेंज के कारण हमारे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि क्या गॉज फैक्टर होता है और इसको कैसे डेराइव करेंगे, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कितने टाइप्स के स्ट्रेन गॉजेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रीफली डिस्कस करना है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा, बेसिकली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि स्ट्रेन गॉज होता क्या है, स्ट्रेन गॉज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण हमारे उसके लेंथ और उसके पैरामीटर्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आइदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टिविटी में कैसे चेंज हो रही है। रेजिस्टिविटी कहाँ से रोल पे आ रहा है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली चेंज होएगी और डायमीटर आप स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर में और फर्दर हम इसका उसका डेरिवेशंस देखेंगे कि गॉज फैक्टर कैसे हम डेराइव करेंगे, ठीक है। और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं स्ट्रेन गॉज के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू क्लास, वी विल मीट ऑन the next lecture, okay। Thank you class।